लेफ्टिनेंट कर्नल धर्मेंद्र सिंह पटियाल, सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी, पूर्व चेयरमैन पूर्व सैनिक विभाग हिमाचल प्रदेश, बंगाना कोटा कंस्टिट्यूंसी। देखिए, अग्निपथ तो ये प्रोग्राम है और अग्निवीर जो है जिसको भर्ती करेंगे उसका नाम दिया गया है। जिसको अग्निपथ के तहत ये दे रहे हैं, जिनको रिक्रूट करेंगे उनको अग्निवीर कहा जा रहा है। बात सेम है कि आपने नाम चेंज किया, सिपाही बोल रहे, पहले उसको सिपाही बोलते थे, राइफलमैन बोलते थे, आपने अग्निवीर बोलना शुरू कर दिया। नाम बदल के कुछ नहीं होगा। आपने हिंदुस्तान की जो नींव है उसी पे ही आपने चोट मार दी, तो हिंदुस्तान खड़ा कैसे रहेगा? ये हिंदुस्तान शहादतों के ऊपर पला है। लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। 1947 में कुर्बानियाँ दी गई, 1962 में कुर्बानियाँ दी गई, 1965 में दी गई, 1971 में दी गई। और वो उन ट्रेंड सैनिकों ने दी जिनको ओवर अ पीरियड ट्रेनिंग दे के तैयार किया गया था। क्योंकि हिंदुस्तान में रेगिस्तान का इलाका भी है, बर्फ़ का इलाका भी है, सियाचिन का क्षेत्र भी है, घने जंगल भी हैं। तो 3 साल में उसके तहत अपने वेपन का ट्रेनिंग देना है, हथियारों का ट्रेनिंग देना है, बड़े हथियारों का ट्रेनिंग देना है, माइन वॉरफेयर का ट्रेनिंग देना है, न्यूक्लियर वॉरफेयर का ट्रेनिंग देना है। अब 3-4 साल में आप क्या देंगे? आप तो घिनौना मजाक कर रहे हैं। किसी को आप 3 साल के लिए रखेंगे, 4 साल के लिए रखेंगे और सीधा गोली के सामने भेज देंगे? कैसे संभव है? और जो है हिंदुस्तान की परिस्थितियाँ बाकी देशों से अलग हैं। चाइना ने अपनी संख्या बढ़ाई है फौज की, पाकिस्तान से रोज़ हमें खतरा है। चाइना पिछले 2 साल से जो हिंदुस्तान के बॉर्डरों पे बैठा है, पीछे हट नहीं रहा है। और आपने ऐसे समय में हिंदुस्तान में अफरा तफरी फैला दी। जो ये बाकी देश चाहते थे कि हिंदुस्तान के फौज के अंदर ऐसा माहौल बने, वो आपने खुद ही बना दिया। अपना मनोबल जो है इस कानून के तहत पूरे हिंदुस्तान की जनता का, और जो पूर्व सैनिक है, हाजिर नौकरी में सैनिक है, और जो होने वाले सैनिक है, सबका मनोबल आपने जो है वो बिल्कुल गिरा दिया। ये बहुत ही हिंदुस्तान के लिए खतरनाक फैसला आपने लागू करने की सोची है। हम चाहेंगे, गुजारिश करेंगे कि आप जो है सही तरीके से सोचें, अपने सलाहकारों को बदलें और जो इस कानून को वापस करें। अन्यथा ये जो चिंगारी हिंदुस्तान में उठी है ये थमने का नाम नहीं लेगी। जब तक ये कानून वापस नहीं होते हम भी बैठने के लिए तैयार नहीं हैं। हम सारे पूर्व सैनिक इकट्ठे होकर लड़ेंगे, शहादतें देनी पड़ेंगी तो हम दें। ये नया कानून रातों रात ये जो सरकार लेके आई है, अग्निपथ योजना, ये पहले भी इस सरकार का यही रवैया है। ये रातों रात कानून लाती है। इससे पहले भी जो नोटबंदी का कानून रातों रात लाया, किसानों के काले कानून जो किसानों पर थोपे वो भी रातों रात लाए। पहले जो कानून बनते थे उन पर कमेटियाँ बनती थी, मंथन होता था, उसके बाद संसद में बहस होती थी, परंतु फिर वो कानून पास होता था। इस सरकार का रवैया तानाशाही रहा है। कौन विचार करता है और कैसे कानून लाया जाता है आपके सामने है। ये तुरंत कानून लाया गया। ये क्यों लाया गया, इसके पीछे कारण है। क्योंकि आज बेरोजगार नौजवान वो नौकरी के लिए तरस रहा है और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तो बेरोजगारों का ध्यान भटकाने के लिए ये इस कानून को लाए हैं कि बेरोजगारों को हम इस तरफ लगा दें कि आपको हम रोजगार देने वाले हैं। परंतु ये तो बेरोजगार लोगों को ये गुमराह कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं और उनके भविष्य अंधकार कर रहे हैं। ये उनको भविष्य के साथ ये अग्निपथ योजना नहीं, वास्तव में ये अग्निकुंड योजना है। ये तो बेरोजगारों के भविष्य को अग्निकुंड में डाल रहे हैं, ये भस्म कर रहे हैं। 4 साल के बाद वो बेरोजगार क्या करेगा, कहाँ जाएगा? वो नौकरी ढूंढेगा या घर में बैठेगा? इसलिए ये सरकार मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए जो सरकार का विरोध हो रहा है, इसलिए इस कानून को लाई है। किसानों के खिलाफ जो कानून लाया था, किसानों ने संघर्ष किया, शहादतें दी, वो भी वापस लेना पड़ा इनको। और ये कानून जो भी ये अग्निपथ योजना लाई है, बेरोजगारों नौजवानों के खिलाफ है और नौजवान ही क्रांति लाते हैं। इस मुद्दे के लिए अगर इस सरकार ने इसको तुरंत वापस नहीं लिया तो ये बहुत जल्दी बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होगा और इसको भी वापस लेना पड़ेगा इनको। ये जो सरकार है ये धोखेबाजों की सरकार है। जीएसटी में धोखा, किसान बिल में धोखा, युवाओं के साथ धोखा, ये लुटेरों की सरकार है। यहाँ ये जो काम कर रही है, विवेक जी ने बताया
ये ईडी किसके लिए? सिर्फ कांग्रेस के लिए? क्या भारतीय जनता पार्टी को पूछा कभी किसी ने? 8 सालों में इन्होंने पूछा उस सरकार को कि आप क्या कर रहे हैं? ये सिर्फ ईडी हमारे राष्ट्रीय नेताओं के लिए। ये जो सरकार है, जुमलेबाजों की सरकार है, धोखेबाजों की सरकार है। ये सरकार युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रही है। उस धोखे का जवाब युवा इनको बहुत जल्दी देने वाले हैं। बिल्कुल नहीं। जो इन्होंने कहा था कि 15-15 लाख दे, ये तो कुछ भी नहीं किया इन्होंने। जो 2 करोड़ रोजगार की बात की, कोई रोजगार नहीं दिया इन्होंने सिर्फ लोगों के साथ धोखा किया। ये धोखाबाजों की सरकार है। इनको धोखे का जवाब अब कांग्रेस पार्टी जो है विधानसभा के चुनावों में दे देगी। कुलैर से पिछले 32.5 सालों के बाद हमारा कांग्रेस का विधायक होगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी और इनको वो जवाब हम दे देंगे। टिकट की दावेदारी सबका हक है, पर पार्टी जिसको टिकट देगी हम सब उसके साथ चलेंगे। देखो, ये जो सेंट्रल सरकार है और प्रदेश सरकार है, हर मोर्चे के ऊपर इस समय फेल है। और इस तरह के काले कानून लेके आ रहे हैं जिससे चाहे वो किसान भाई है वो भी परेशान है, चाहे जवान है वो भी परेशान है, और चाहे आम इंसान है वो भी परेशान है। पहले ये किसानों के विरुद्ध 3 काले कानून लेके आए, जो कि 1 साल लगभग वो आंदोलन चला और 900 से ऊपर हमारे किसान भाइयों ने जान दे दी और अंत में मोदी सरकार को वो काले कानून वापस लेने पड़े। आज ये जो नया कानून लेके आए हैं, सेना भर्ती का अग्निपथ योजना, इन्होंने नई जो योजना लॉन्च की है, उससे हमारे बच्चों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ ये सरकार करने जा रही है। हमारे जवान 2-2.5 साल से वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि हमारी लिखित जो परीक्षा वो कब हो, और 5-5, 6-6 बार ये सेंटरों में परीक्षा देने गए और वहाँ से वापस आए। हजारों रुपए, लाखों जो जवानों ने उनके वेस्ट हुए, और अब ये जो उनकी आस उम्मीद थी वो इन्होंने वो जो लिखित परीक्षा वो तो रद्द ही कर दी। तो ये कानून लेके आए हैं जो कि हमारे जवान हैं उनके भविष्य के साथ बिल्कुल खिलवाड़ है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज से पहले जो इस सरकार का जो कार्यशैली रही है, आज से पहले भी ये जितनी भी बातें आज तक उन्होंने कही हैं वो एक आंकड़ों के आधार पर बात रह गई है। ना आज तक 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार मिला, ना लोगों को 15-15 लाख उनके खाते में आया, ना लोगों को जो गैस सिलेंडर की बातें करते थे सस्ता देंगे, ना वो मिला। महंगाई के नाम के पूरे देश में जो है वो सरकार को लोगों ने बनाया था, जनमत इनके पक्ष में था, उसके बावजूद भी अब कल को तो ये भी कहेंगे कि कंपनसेशन ग्राउंड के ऊपर नौकरी सरकार को दी जाती है। तो आप जिस तरह से ये कह रहे हैं, मेरा तो मानना ये कि 58 साल की रिटायरमेंट से पहले ही घर वाले अपने घर वालों को मार दे ताकि जो उसके बच्चे को नौकरी मिल जाए। एक तरफ तो आप किसी व्यक्ति को रिटायर कर रहे हैं और एक तरफ आप बोल रहे हैं कि हम नौकरी दे रहे हैं। ये आंकड़ा किस आधार के ऊपर है? कौन सा व्यक्ति इनका जो पॉलिसी बना रहा है, कौन सा व्यक्ति जो इनको सिर्फ बात बताता है? एक तरफ तो बात कर रहे हैं कि रिटायरमेंट की जाएगी, एक तरफ बात कर रहे हैं कि वो कौन सा रोजगार है जो 4 साल में देगा और 4 साल में वो उसका रोजगार जो खत्म हो जाएगा। 17-18 साल का युवा जो है भर्ती होता है, 21 साल में वापस आ जाएगा। 21 साल में वापस आने के बाद वो युवा क्या करेगा? सरकार के पास उसको देने के लिए कौन सी नौकरी है? 2003 में जब इनके नेता, जो शीर्ष नेता इनके थे, अटल बिहारी वाजपेयी ने पेंशन जो है वो बंद की थी। इनके नेताओं ने पेंशन बंद करने के बाद हम तो पहले ही कांग्रेस पूरे देश में एक बड़ी पार्टी के रूप में जो है वो विरोध में काम कर रही है। लार्जेस्ट पार्टी जो हमारा पार्टी है कांग्रेस, हम लगातार पहले से इस बात को लेकर कर रहे हैं कि प्रदेशों में जो है वो जो 2003 से पेंशन बंद हुई है उसको बहाल किया जाए। मगर अब उसके ऊपर भी ये किस तरह से नया कानून जो लाया जा रहा है जिसके ऊपर जो उन्होंने ना पेंशन दी जाएगी, 4 साल की नौकरी, 4 साल के बाद वो दर ठोकरें खाएगा। और ये मुकाबला कर रहे हैं उन देशों के साथ जिस तरह से प्रधान जी ने बताया, ये विदेश में रहकर आए।
मुकाबला उन देशों के साथ कर रहे हैं जिनकी जो जनसंख्या है हमारे दिल्ली से भी कम है। सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ और वहाँ पर जो जिस शूटर ने उस बात को माना कि हमारे गैंग ने इसको मारा, उस व्यक्ति के नीचे जो है 600-700 जो है शूटर काम कर रहा है। तो ये सेना नहीं तैयार कर रहे हैं, ये तैयार कर रहे हैं शूटर। आज राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी के ऊपर जो है आज ईडी के मामले के तहत जो उनके ऊपर लगातार जिस केस की अभी तक एफआईआर तक नहीं हुआ, जिस केस के बारे में कुछ पता नहीं है, उस केस को लेके जो है उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। और इनके आला नेता कितने लोग जो हैं वो भ्रष्टाचार के मामले में फंसे और कितने लोग जो हैं इसमें जो है वो फंसे। और आज तक ईडी की कोई भी ऐसी रेड जो है इनके किसी भी नेता के घर में नहीं पड़ी। मैंने तो खुद एक पत्रकार माध्यम से मैंने थोड़े दिन पहले कहा कि आज मैं अगर अपने हल्के की बात करूं, हमारे यहाँ के जो विधायक है जिनका चौथा टर्म है, जो पहले टर्म में जब आए थे वेस्पा स्कूटर के ऊपर आए थे, आज वो करोड़ों की संपत्ति के मालिक बने हैं। एक ईडी की रेड यहाँ पे डलवा के देखिए, लग जाएगा पता, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि किस तरह से जो है वो पैसा जो है कहाँ पर है। लोग डराने की कोशिश कर रहे हैं, आज कांग्रेस को डराने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस डरेगी नहीं। कांग्रेस आज आपने देख लिया, आज अध्यक्ष ने जिस तरह से बात की, आने वाले समय में कांग्रेस सड़कों के ऊपर उतरेगी, चक्का जाम भी किया जाएगा और लोगों को अवेयर भी किया जाएगा। हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब एंटरटेनमेंट के साथ साथ फिट रहना हो गया है और भी आसान। आपके अपने शहर महतपुर में खुल गया है आनंदराज पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट और स्पोर्ट्स एकेडमी, जहां आप अपने मन चाहे खेल में एडमिशन ले सकते हैं। यहां पर बैडमिंटन, टेबल टेनिस, एरोबिक्स, योगा, डांस, जिम सभी उपलब्ध है। पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में आपको चिकित्सा विज्ञान का कौशल भी सिखाया जाएगा और एडमिशन के लिए उम्र की कोई सीमा भी नहीं। तो देर किस बात की है, आज ही पहुंचे आनंदराज मलिक पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट एंड स्पोर्ट्स एकेडमी महतपुर या संपर्क करें 8544797498 या 9816067778 पर। दिन भर मीडिया नेटवर्क, हर दिन कुछ खास।